साथियों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए रामबाण है। साथियों, इसके पहले भी मैं विज्ञापन का प्रकाशन कब तक होगा, इस वैकेंसी का पदों की संख्या क्या रहेगी, किस तरह से सुनहरा अवसर के रूप में हमारे सामने आ रहा है, इस पर एक वीडियो एक दिन पहले मैं अपने चैनल पर डाला हूं, उसको भी आप देख सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो जो है वो टीजीटी पीजीटी के जो परीक्षार्थी हैं और जो यह मानकर चल रहे हैं कि इस बार सफलता मिल जाएगी परीक्षा में, इस बार शिक्षक बन ही जाना है टीजीटी पीजीटी के रूप में, मैं उनके लिए आज कुछ टिप्स बताना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह कभी टीजीटी पीजीटी का अभ्यर्थी रहा और अनुभव के बल पर आज मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा। उस टिप्स को मैं 10 बिंदुओं के अंतर्गत आपसे शेयर करूँगा। साथियों, सफलता के लिए या सफलता सुनिश्चित करने के लिए सबसे ज़रूरी टिप्स में सबसे पहला टिप्स है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, आपका अपने पाठ्य सामग्री पर विश्वास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ठोस पाठ्य सामग्री। साथियों, ठोस कहने का अर्थ है कि कंटेंट या हमारे पास जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा ना हो, अर्थात एक टॉपिक एक ही बुक से तैयार करें। यह न हो कि टॉपिक को कई किताबों या माध्यमों से तैयार कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे, एक ही टॉपिक को आप कई किताबों से पढ़ेंगे, कई यूट्यूब चैनलों से पढ़ेंगे, कई कोचिंग संस्थानों के मैटर से पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ मित्रों कि यही आपकी सफलता में बाधक बनेगा। क्योंकि आपको केवल पढ़ना नहीं है, उसको अपने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में फीड भी करना है, और फीड तभी होता है जब बार बार रिवीजन होता है। साथियों, मैं महसूस किया हूँ अपनी तैयारी के दौरान भी कि जब किसी टॉपिक को हम 2-3 जगह 4 जगह से पढ़, साथियों जो भी बातें मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि जब आप एक टॉपिक को कई जगह से पढ़ेंगे तब आप उस टॉपिक पे बहुत मजबूत पकड़ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और जब तक रिवीजन नहीं होगा, बार बार अभ्यास नहीं होगा, उस टॉपिक पर आपकी मजबूत पकड़ बन ही नहीं सकती। तो मेरा ठोस पाठ्य सामग्री कहने का अर्थ यही है कि आपके पास मैटर कम होना चाहिए। लेकिन कम होने का मतलब यह नहीं, कम होने का मतलब यह है कि कम में भी पर्याप्त हो, उसमें टोटल आपके जो सिलेबस के हिस्से हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो समाहित हों। यह नहीं कि कम के चक्कर में आप आधा अधूरा पढ़ के जाए। तो आपका ठोस पाठ्य सामग्री का मतलब कि आपके पास मैटर कम हो, लेकिन उसमें सारे सिलेबस का सार छिपा हुआ। और तीसरा बिंदु है बार बार अपने पाठ्य सामग्री पर विश्वास करते हुए बार बार उसका रिवीजन करिए। चौथा बिंदु है सफलता का जो टिप्स है, उसमें चौथा बिंदु है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल जरूरी। व्याख्यात्मक मैं इस नाते लिखा हूँ कि अक्सर आप लोग ऐसा करते हैं कि 4 विकल्प देखे, जो सही है सही देख करके आगे बढ़ गए। नहीं, आप जब भी अपना रिवीजन कर रहे हैं पिछले साल के प्रश्न पत्रों का, तो उसके चारों बिंदु, चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, चारों से पर आप दिमाग दौड़ाइए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी घुमा फिरा के भी पूछता है। तो आपका व्याख्यात्मक हल तैयार होना चाहिए। जब व्याख्यात्मक हल रहेगा तो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तब भी आप सही करके आएंगे। और साथियों, सफलता के टिप्स में जो 5वां बिंदु है उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी परीक्षा हो, किसी भी क्लास की परीक्षा हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो
चाहे किसी भी तरह की परीक्षा हो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हर विषय में जहाँ से प्रश्न हर साल बनते ही बनते हैं। उन टॉपिकों पर आपको एकदम रट्टा मार जाना है, यानी एकदम सोते वक्त आपसे कोई पूछे उन टॉपिकों से सवाल, तो आपका एकदम तैयार रहे, आप उसका उत्तर दे सकें। तो ऐसे टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जहाँ से हर साल प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साथियों, ऐसे टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार इस बात को रिवाइज कर रहा हूँ। और छठा बिंदु है सफलता की टिप्स के अंतर्गत आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, समय प्रबंधन बहुत अच्छा होना चाहिए। साथियों, कुछ दिनों के लिए जब तक सफलता हासिल नहीं हो जा रही है, अपने आप को एकदम प्रबंधित कर दीजिए समय के साथ। सातवां बिंदु है सफलता के टिप्स में, कुछ समय के लिए थोड़ा वैयक्तिक बन जाइए, अर्थात सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनाइए। सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी का अर्थ यह है कि बहुत ज़्यादा सामाजिक बनने के चक्कर में अपने टाइम को जाया मत करिए। थोड़ा सा अपने वैयक्तिक का मतलब कि अपने पर समय दीजिए, यानी अपनी सफलता के लिए अपने पर, खुद पर पूरा समय दीजिए। आप जब सफल हो जाएंगे तो आपको सामाजिकता निभाने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। साथियों, आठवें टिप्स पर मैं आता हूँ, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ाई के चक्कर में स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, और यही सबसे बड़ी कमजोरी परीक्षा के समय बन जाती है। स्वास्थ्य ही खराब हो जाता है, उसमें आपका पढ़ाया सब बेकार हो जाता है। स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रहे। नौवां टिप्स है सोशल मीडिया, जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, रील्स हुआ, इस सब पर आप कम से कम समय दीजिए। थोड़ा बहुत चला रहे हैं कोई बात नहीं, 100% आप बच भी नहीं सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कम समय दीजिए। और 10वां पॉइंट साथियों, कोई भी युद्ध जीतने के लिए, चाहे वो परीक्षा का युद्ध हो या किसी भी तरह का रण हो, एक मार्गदर्शक की भूमिका बहुत अहम होती है। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को एक मार्गदर्शक के रूप में मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहूं, सफलता की टिप्स बताता रहूं। मैं बनाऊंगा भी वीडियो, तो एक अच्छे मार्गदर्शक की आप देख रेख में रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम आपके मार्गदर्शक हैं। आप किसी को भी एक अच्छा मार्गदर्शक अपना बनाइए और उसके कहे अनुसार आप चलिए। और मार्गदर्शक ऐसा हो जो अनुभवी हो, उस क्षेत्र का ज्ञाता हो, उस क्षेत्र में मजा हो, उस क्षेत्र का अनुभव हो। साथियों, मैं तो हिंदी विषय से टीजीटी पीएचडी का एग्ज़ाम देता रहा और सफल भी हूँ, आज प्रवक्ता पद पर चयनित भी हूँ। लेकिन जो मैं टिप्स बताया हूँ सफलता के, हर विषय पर उतना ही काम करेगा जितना हिंदी पर काम करेगा। अगर इस 10 बिंदुओं के टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको 2026 की जो वैकेंसी आ रही है उसमें आपका एक पद निश्चित रूप से पक्का होगा। साथियों, एक बार लग जाइए और बेरोजगारी के धब्बे को मिटा दीजिए। साथियों, एक अपील आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको पुनः एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा, और निश्चित रूप से आपको लगेगा कि मेरे हर एक नए वीडियो में आपको एक नया उत्साह जगेगा। कुछ ऐसे टिप्स मैं बताऊंगा कि आपको जिस भी विषय से तैयारी कर रहे हैं सब में फ़ायदा होगा। साथियों, फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।